हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा मौसम के बारे में, पूरा डिटेल में। कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे आने वाले दिनों में, और आंधी तूफान ओलावृष्टि कहाँ कहाँ पर इंक्रीज करने की संभावना है, और नया सिस्टम को लेकर अभी मॉडल्स क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें, और जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो आज 6 मई है और ये आज का सैटेलाइट मैप है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी WD एक्टिव नहीं है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, बट यहाँ पर असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है और बिहार के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है। इसके साथ अरेबियन सी के सेंट्रल पार्ट्स में एक एंटी साइक्लोन अभी बना हुआ है। तो ये सिस्टम्स की वजह से जो पूर्वी भारत के राज्यों में धीरे धीरे करके आज से ही बारिश की एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर कुछ बादलों को भी देखा जा सकता है मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई पार्ट्स में अगले 7 से लेकर अगले 15 दिनों तक ऐसे बारिश की एक्टिविटीज़ भीषण मात्रा में जारी रहने की संभावना है। और पूर्वी भारत के राज्यों में आज से ही बारिश, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ में इंक्रीज करने की संभावना है। और अभी उत्तर भारत के राज्यों में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, बट जो संभावना दिखाई दे रहा है वो 10 तारीख के बाद से एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। तो 10 तारीख से लेकर पूरे 14 तारीख के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से बारिश, स्नोफॉल, आंधी तूफान का प्रभाव इंक्रीज करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में बारिश, धूल भरी आंधी के साथ, गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मतलब आज से लेकर पूरे 10 तारीख के बीच में उत्तर भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, क्योंकि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ अभी एक्टिव नहीं है। तो आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कई पार्ट्स में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ कुछ पार्ट्स में भारी बारिश हो सकता है आज। और इसके साथ गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कई पार्ट्स में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बट गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इसके साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश और जो सिक्किम के साथ झारखंड के कई पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक जो गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश के होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कई पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कई पार्ट्स में आज और कल भारी बारिश भी हो सकता है कुछ कुछ पार्ट्स में। और इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, नॉर्थ एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, लक्षद्वीप के कई पार्ट्स में आज से लेकर पूरे 9 मई के बीच में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने की संभावना पूरा का पूरा दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला के साथ माहे में भारी बारिश भी आज से लेकर 9 मई के बीच में होने की संभावना दिखाई दे रही है कुछ कुछ पार्ट्स में। बट अभी तो कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, बट 9 तारीख के बाद से एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आएगा, जिससे फिर से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की एक्टिविटीज़ 10 तारीख से ही इंक्रीज करने की संभावना है। खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करने की संभावना है 10 तारीख से लेकर पूरे 14 तारीख के बीच में। इस टाइम के बीच में यहाँ पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवा भी होने की संभावना है। सो अभी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल भारत के कई राज्यों में टेम्परेचर 45 डिग्री से भी अधिक रिकॉर्ड हो रहा है, खास करके तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भ के साथ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, नॉर्थ मध्य प्रदेश, इसके साथ जो मराठवाड़ा, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के साथ नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ओडिशा, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश के कई पार्ट्स में टेम्परेचर अभी फिलहाल 42 से लेकर 45 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ हीट वेव से सीवियर हीट वेव जैसी कंडीशन जारी रहेगा, खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ जो तेलंगाना, विदर्भ के साथ इंटीरियर कर्नाटका, वेस्ट राजस्थान के साथ ईस्ट राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश,
सौराष्ट्र के पार्ट्स में सीवियर हीट वेव जैसी कंडीशन जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है 9 मई तक। इसके साथ जो गुजरात, झारखंड के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कोस्टल कर्नाटका, केरला के साथ रायलसीमा के पार्ट्स में हॉट वेदर कंडीशन जारी रहेगा 9 मई तक। तो जबकि बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा दक्षिणी भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में, तो इसीलिए 7 मई से ही यहाँ पर गर्मी का प्रभाव से राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके साथ उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक कोई भी खास बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर और 2 डिग्री तक इंक्रीज करेगा। बट पूर्वी भारत में आज से ही टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट करेगा। कल से पूर्वी भारत के राज्यों में टेम्परेचर 4 से लेकर 6 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा पूर्वी भारत में आज से ही। और बाकी के पार्ट्स में टेम्परेचर सामान्य रहने की संभावना है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों का मौसम के साथ अगले 5 से लेकर अगले 7 दिनों के बीच में टेम्परेचर का आउटलुक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैप है ये आज से लेकर पूरे 20 मई के बीच में भारत में कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी, इसका ये फोरकास्ट का मैप है। यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में बहुत व्यापक मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज में इंक्रीज करने की संभावना है। तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ बांग्लादेश के बहुत बड़े पार्ट्स में यहाँ पर भीषण बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों के बीच में लगातार हर दिन यहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज जारी रहने की संभावना है। इसके साथ वेस्ट बंगाल, उत्तरी ओडिशा के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कई पार्ट्स में यहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा। वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में भारी बारिश से अति भारी बारिश भी अगले 10 दिनों के अंदर होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि काल बैसाखी जो होगा उसमें भारी बारिश भी होगा और तेज हवा भी चलने की संभावना रहेगा। तो लाइटनिंग भी होने की संभावना यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और पश्चिमी विक्षोभ जो 10 तारीख से आने की संभावना रहेगा, उसकी वजह से उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में 10 मई से लेकर 20 मई के बीच में बारिश इंक्रीज करने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 से लेकर 20 मई के बीच में 2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। पहला वाला 10 से लेकर 11 मई के बीच आएगा, जिसकी वजह से 11, 12 और 13 मई पे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर भारत के सभी पहाड़ी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट्स में यहाँ पर बारिश जो 10 से लेकर 14 मई के बीच होने की संभावना रहेगा। बट फिर से 18 मई के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे फिर से 18 मई के बाद बारिश में इंक्रीज करेगा उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के राज्यों में। इसके साथ दक्षिणी भारत के राज्यों में हम देख सकते हैं कि जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में यहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा। बट कर्नाटका, केरला के कोस्टल पार्ट्स में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी पार्ट्स और पाकिस्तान के दक्षिणी पार्ट्स में यहाँ पर कोई भी खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में जो बारिश ठीक ठाक होने की संभावना दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर अगर हम दक्षिणी बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक ट्रॉपिकल सिस्टम का फॉर्मेशन 14 मई के बाद होने का संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो रेड एरिया है ये उसी को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टम का फॉर्मेशन 14 मई के बाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये GFS का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मॉडल है। यहाँ पर हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 21 मई के बीच में कहाँ पर कैसा बारिश होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों में फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई बारिश की संभावना 10 मई तक नहीं है। बट 10 मई के बाद यहाँ पर बारिश लगातार इंक्रीज करेगा। बट पूर्वी भारत के राज्यों में आज से ही बारिश में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने की संभावना है। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के राज्यों में यहाँ पर व्यापक मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा आज से लेकर पूरे 14 मई के बीच में। तो पूरे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और कर्नाटका के पार्ट्स में आज से ही बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा। ये सभी पार्ट्स में हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान के साथ लाइटनिंग होने की संभावना पूरी तरह से प्रबल है। तो भारी बारिश भी वेस्ट बंगाल, ओडिशा के कई पार्ट्स में होने की संभावना पूरे 7 से लेकर 12 मई के बीच में दिखाई दे रही है। और बांग्लादेश के भी बहुत बड़े पार्ट्स में भीषण मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा। हर दिन यहाँ पर बारिश लगातार होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार बारिश जारी रहेगा अगले 15 दिनों तक। बट पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 10 मई के बाद आने की संभावना रहेगा, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा 10 मई के बाद से।
तो पूरे जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके साथ राजस्थान और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में 10 मई से लेकर 14 मई के बीच में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश, धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना दिखाई दे रही है। बट एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आएगा 17 मई के बाद से। तो 17 मई के बाद फिर से बारिश इन सभी पार्ट्स में इंक्रीज करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसको छोड़कर भारत के जो बाकी पार्ट्स है वहां पर मौसम साफ रहेगा और टेम्परेचर में लगातार इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा वेदर फोरकास्ट के साथ जीएफएस का अगले 15 डेज का रेनफॉल के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे ही लगातार जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलता रहता है। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।